तो स्वागत है आपका फिर से हमारे आपके अपने चैनल आशी एजुकेशनल पर। तो यहाँ पर देखिए हम साइंस का जो टॉपिक चला रहे हैं, साइंस में हम आप क्लियर करेंगे जो हमारे यूपी टेट हो, चाहे एमपी टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे कोई सा भी टेट हो, चाहे कोई सी भी एग्ज़ाम हो, गवर्नमेंट एग्ज़ाम जो हम एग्ज़ाम देने जाते हैं उनमें जो साइंस के क्वेश्चन अधिकतर पूछ जाते हैं। हमेशा हर एग्ज़ाम में साइंस के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये ऐसे ही क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं जो अभी तक क्वेश्चन आए हुए हैं एग्ज़ाम में, तो उनको ही डिस्कस करने वाले हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो हमारे पिछले वीडियो में डले हुए हैं प्ले लिस्ट में, आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाइए, उसमें अलग से आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पर साइंस के क्वेश्चन टॉपिक करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण। देखिए एग्जाम में कई बार एग्जाम पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। तो ये रसायन विज्ञान केमिस्ट्री से जो क्वेश्चन बने हुए हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। अभी तक हमने कुछ क्वेश्चन है जो फिजिक्स से भी है, हमने डिस्कस किए हैं, और भी क्वेश्चन हम और डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर अभी फिलहाल उन क्वेश्चनों को देख रहे हैं जो अभी तक एग्जाम में बने हुए हैं, और उनको भी डिस्कस करेंगे जो अभी तक एग्जाम में आने के चांस हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण। देखिए सबसे हानिकारक विकिरण की बात कर रहे हैं तो सबसे हानिकारक कौन सी हो जाएगी, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो गामा किरण है हमारी सबसे हानिकारक किरण किरण होती है, क्योंकि ये जो होती है इसकी जो वेदन क्षमता होती है, इसकी वेदन क्षमता क्षमता सबसे अधिक होती है। इनकी वेदन क्षमता जो होती है सबसे अधिक होती है, इस जिस कारण हमारी जो सेल्स होती है, जो कोशिकाएं होती हैं, इनको ये क्षति पहुंचाता है, जिस कारण से हम कह सकते हैं कि जो हमारी जो गामा किरणें हैं ये हमारी सबसे अधिक हानिकारक होती है मनुष्य के लिए। तो ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन की गति प्रभावित होती है। इलेक्ट्रॉन की गति प्रभावित होती है, तो यहाँ पर देख लेते हैं जो इलेक्ट्रॉन की गति किस में प्रभावित होती है। देखिए सबसे पहले आपको बता दें, जो आवेशित कण होते हैं, जो आवेशित कण होते हैं इनकी गति क्या है, विद्युत और चुंबकीय दोनों क्षेत्रों में विचलन होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर विद्युत और चुंबकीय दोनों क्षेत्र में क्या होती है, ये विचलित होती है। किसमें, आवेशित कण की गति। आवेशित कण ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं यही तो हमारे आवेशित कण होते हैं, जिनमें क्या होती है, चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र दोनों ही क्षेत्र में क्या होती है, विचलित होती है, यानी कि गतिमान रहती हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तीसरे और चौथे समूह में ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है। तो तीसरे और चौथे समूह का जो समूह के जो ऑक्साइड का जो सामान्य गुणधर्म होता है ये बेसिक और एसिडिक होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो बेसिक और एसिडिक दोनों ही होता है यहाँ पर। किसका, तीसरे और चौथे समूह का ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म बेसिक और एसिडिक दोनों ही प्रकार का होता है। तो ये क्या होता है, ये ऑक्साइड जो होता है उभयधर्मी होता है, इसलिए हम कह सकते हैं उभयधर्मी होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी होती है। सबसे अधिक, देखिए ये भी क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा हुआ है, 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये इतने पुराने क्वेश्चन भी नहीं है, अभी कुछ शायद 5 साल हुई है। तो यहाँ पर हम नहीं कह सकते कि ये आने जाए, क्योंकि ये बहुत दिनों से आए हुए क्वेश्चन भी है। तो ये 100% बनने की चांस है। तो यहाँ पर किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकते हैं, इनको तो आप रट के जाइए। जो हम अभी करा रहे हैं, जो एग्जाम पिछले वो क्वेश्चन बने हुए हैं, इनको तो आप पढ़ के जाइएगा ही। तो क्वेश्चन है चौथा, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो सबसे अधिक क्रियाशील धातु होती है ये है कौन सी, पोटेशियम। वैसे तो ये सभी क्रियाशील है, सबसे अधिक पूछ रहा है कौन सी है, तो ये पोटेशियम है। तो यहाँ पर सबसे अधिक जो क्रियाशील धातु होते हैं पोटेशियम होती है। और धातुओं की क्रियाशीलता का आरोही क्रम हम बता सकते हैं कि यहाँ पर देखिए सबसे पहले कौन सा आता है, पोटेशियम जो के है, और फिर हम कह सकते हैं Na, ये सोडियम का है, और फिर कैल्शियम है, मैग्नीशियम भी है, और फिर एल्यूमिनियम भी है, जिंक भी है,
ये आरोही क्रम है और ये फेरस है, लोहे का भी है। आयसान भी हम कह सकते हैं, पीबी को बोल सकते हैं, जो लाल सिंदूर का फॉर्मूला होता है, लाल सिंदूर। हाँ, और ये जो एच भी कह सकते हैं, ठीक है। और भी हैं आगे, कॉपर है, ठीक है, सी यू, एच जी, ए जी, ए यू। तो हम इनको भी ये हमारे ये किस क्रम में है, ये अवरोही क्रम में है, ये घटते क्रम में है, याद रखिएगा। तो सबसे अधिक किसकी है, पोटेशियम की बात करें तो सबसे अधिक कौन सा है, पोटेशियम। ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो के का संकेतक होता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। स्वर्णकार, जो सुनार होते हैं, स्वर्णकार द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वारेजिया यानी अम्लराज, जिसे हम कहते हैं अम्लराज, निम्नलिखित को मिलाकर बनाया जाता है। देखिए एक्वारेजिया जो होता है, इसी में क्या है, वो इसी अम्ल में क्या होता है, स्वर्ण घुलता है, सोना जो घुलता है इसी अम्ल में घुलता है, एक्वारेजिया में। तो यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, जो एक्वारेजिया होता है किस से मिलकर बनाया जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो नाइट्रिक अम्ल होता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। इसमें क्या होता है कि ये तीन भाग जो सांद्र जो होता है हाइड्रोक्लोरिक का होता है, और एक भाग सांद्र किसका होता है, नाइट्रिक अम्ल का। तीन भाग तो किसका होता है, हाइड्रोक्लोरिक का होता है, हाइड्रोक्लोरिक का, क्लोरिक, और एक भाग जो होता है, एक भाग होता है नाइट्रिक एसिड का। तो ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्लियर है। तो इसमें क्या है, गोल्ड और प्लेटिनम दोनों ही घुल जाते हैं। जो प्लेटिनम होता है ये भी हमारी सबसे कठोर धातु होती है, और गोल्ड होता है ये भी घुल जाती है। तो ये तो इतनी कठोर नहीं होती है, पर इनको घुलाने का काम इन दोनों में किया जाता है। प्लेटिनम भी कर सकते हैं, तो घुल जाता है यहाँ पर एक्वारेजिया में। तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटोग्राफी में। देखिए क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बना हुआ है ये, देखिए यूडीए और एलडीए में 2003 में बना हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो फोटोग्राफी में जो कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो ऑक्जेलिक अम्ल होता है फोटोग्राफी में इसका प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफी में क्या होता है कि ये फेरस ऑक्जेलेट के रूप में काम करते हैं। ये जो ऑक्जेलेट अम्ल होता है ये फेरस ऑक्जेलेट के रूप में काम किया जाता है। और इसमें क्या होगा, जो स्याही का धब्बा होता है ना, जो स्याही कपड़ों में धक्का लग जाता है, स्याही का धब्बा, इसको भी मिटाने का काम, और जो नीली स्याही बनाने में इसका काम किया जाता है, नीली स्याही बनाने में काम किया जाता है, और ये स्याही का धब्बा हटाने में भी इसका काम किया जाता है। ये किसका, ऑक्जेलिक अम्ल का। इसमें ये, और ये कह सकते हैं कि ये जो थोड़ी जो मात्रा होती है ये मूत्र में भी पाई जाती है, ये मूत्र में भी पाई जाती है, किसकी, ये ऑक्जेलिक अम्ल की। क्लियर है। ऑक्जेलिक एसिड की भी मात्रा इसमें यूरिन में पाई जाती है। जो इसी जो मनुष्य में जो होते हैं, जो किडनी होती है ना, जो किडनी में आजकल बहुत सी जो पथरी बनती है, तो इसमें कैल्शियम ऑक्जेलेट के रूप में जमा होती रहती है। ये जो होती है ये कैल्शियम ऑक्जेलेट के रूप में ही जमा होती रहती है। पथरी जो होती है मनुष्य की किडनी में जो बन जाती है कैल्शियम ऑक्जेलेट के रूप में, कैल्शियम ऑक्जेलेट, ऑक्जेलेट के रूप में ये जमा होती है। तो यही कारण है पथरी बनने का। क्लियर। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो कार्बोनिक जो एसिड जो अम्ल होते हैं, जो सेलिक अम्ल हैं, ये इसका प्राकृतिक स्रोत क्या क्या होते हैं, टमाटर होता है, पालक होते हैं, चने होते हैं, चने के पत्ते जो होते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं। अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर है ऑक्जेलिक अम्ल का, बी है लैक्टिक अम्ल का, सी टार्ट्रिक अम्ल, और डी है बेंजोइक अम्ल। देखिए ये भी यूपी पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये मेंस में पूछा हुआ 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा,
टार्ट्रिक जो अम्ल होता है बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग किया जाता है। ये याद रखिएगा, इस टार्ट्रिक अम्ल का जो टार्ट्रिक अम्ल जो होता है हमारे खट्टे पदार्थ होते हैं, जैसे इमली भी होती है और ये अंगूरों में भी यही पाया जाता है। इमली में भी पाया जाता है, अंगूरों में भी पाया जाता है ये टार्ट्रिक अंगूर। क्लियर। तो जो बेकिंग जो पाउडर होता है इसके निर्माण में टार्ट्रिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, और बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किस में करते हैं, ये खाद्य उपयोग में संरक्षण में किया जाता है। क्लियर। जो और इनसे कुछ औषधियां भी बनाई जाती हैं, जो खाद्य सामग्री है इनसे भी इनका संरक्षण किया जाता है। किससे? बेंजोइक अम्ल से ही। क्लियर। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? आपको बताना है यहाँ पर जो एल्यूमिनियम है क्या बॉक्साइट संबंधित है, जिंक कैलामाइन से संबंधित है, कॉपर शनिवार से, आयरन हेमेटाइट से। तो यहाँ पर सुमेलित नहीं है ये पूछा है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा जो कॉपर है ये शनिवार से संबंधित नहीं है। क्लियर। क्योंकि जो हमारा जो पारा होता है, पारे का शनिवार से संबंधित होता है। यहाँ पर कॉपर की जगह क्या होना चाहिए? पारा होना चाहिए। कॉपर की जगह क्या होना चाहिए? पारा होना चाहिए। पारा जो होता है अयस्क के शनिवार से संबंधित है। यहाँ पर कॉपर शनिवार से नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत है। लेकिन ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सुमेलित नहीं पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री घास निम्नलिखित तत्व का मुख्यतः महत्वपूर्ण स्रोत है। देखिए यहाँ पर कई बार एग्जाम बना हुआ क्वेश्चन है, यहाँ पर आप बिल्कुल इसको गलत ना करें, क्योंकि ये आयोडीन से संबंधित है। ये है आयोडीन। समुद्र की कोई बात आ जाए यहाँ पर पूछे किस संबंध है, तो आप आंख बंद करके ही आप आयोडीन लगा सकते हैं, क्योंकि समुद्र में जितनी भी चीज़ पाई जाती हैं, जो सब हम जानते हैं, समुद्र जो होता है हमारा जो आयोडीन का ही स्रोत होता है, नमक वगैरह सब वहीं से प्राप्त होता है, हम कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जैव निम्नीकरण नहीं किया जा सकता है? निम्नीकरण नहीं किया जा सकता है, जैव निम्नीकृत। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पर पीवीसी हो जाएगा। ये 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यूपी लोअर यूपी में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। तो ये 2017 में। देखिए यहाँ पर कह सकते हैं कि जो स्टार्च होता है, स्टार्च प्रोटीन, और जो रुई होती है यानी कपास बोलते हैं, ऊन भी होता है, ऊन, और ये चमड़ा आदि, और जो बहुलक है ना ये सारे ये प्राकृतिक बहुलक हैं। ये प्राकृतिक सेलुलोज, रुई जो सेलुलोज का बहुलक प्राकृतिक है, यहाँ पर हम कह सकते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर देखिए पीवीसी जो होती है, जो पीवीसी क्या होती है, एक के निम्नीकरण जैव क्रिया, जो पीवीसी निम्नीकरण यानी कि बायोडिग्रेडेबल नहीं किया जा सकता। इसको बायोडिग्रेडेबल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह सूक्ष्म जीव द्वारा विघटित नहीं होती है। ये जो पीवीसी होती है ये सूक्ष्म जीव द्वारा विघटित यानी नष्ट नहीं किया जा सकता है इसको। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा, पीवीसी। ये क्या है? जैव निम्नीकृत नहीं है। यहाँ पर किसको नहीं किया, यानी डिकम्पोज यानी कि डिग्रेडेबल नहीं किया जा सकता। किसको? पीवीसी को। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट क्या है? तो सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट क्या है? ऑक्सीकारक। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, फ्लोरीन। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर जो फ्लोरीन जो आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कहलाता है। जो आवर्त सारणी होती है इसमें क्या है, सबसे अधिक जो होती है, सबसे अधिक जो विद्युत आवेश जो होता है उसका तत्व है ये ऋणात्मक होता है। हेलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्वों में सबसे अधिक प्रबल ऑक्सीकारक ही है। तो यहाँ जो हेलोजन में प्रयोग करते हैं ना, हेलोजन में जो फ्लोरीन जो हेलोजन में प्रयोग करते हैं सबसे अधिक क्रियाशील तत्व होता है वो ऑक्सीकारक ही होता है। किसका? ये फ्लोरीन ही होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र, यानी कि बुलेट प्रूफ जो जैकेट आपने सुना होगा, कई बार फिल्मों में देखा होगा कि कोई बुलेट प्रूफ जैकेट पहने रहता है तो उसको गोली वगैरह नहीं लगती, तो वो बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन यहाँ पर देख लेते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो जैकेट की बात कर रहे हैं, जो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर पॉली एमाइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो पॉली एमाइड हो जाए होता है ऑप्शन नंबर बी, जो बुलेट प्रूफ बनाने में उपयोग करते हैं। देखिए यूपी पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन तो है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की, यहाँ पर खिड़की की बात कर रहे हैं। पहले क्या बना रहे थे, पहले हम जैकेट बना रहे थे, तो लेकिन अब यहाँ बना रहे हैं खिड़की। तो यहाँ पर हम खिड़की की बात कर रहे हैं, तो ये बना रहे हैं खिड़की। तो खिड़की बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? तो ये देखिएगा, खिड़की बनाने में प्रयोग करते हैं ऑप्शन नंबर ए, जो पॉलीकार्बोनेट होती है, इसी से खिड़की बनाने में बुलेट प्रूफ खिड़की, यानी कि ऐसा कांच जो कभी ना तोड़ा ना, मतलब बहुत मशक्कत बाद तोड़ा जा सके, आसानी से ना टूट सके, तो ये बुलेट प्रूफ होता है, कोई नुकसान नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, पॉलीकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटोग्राफी। देखिए फोटोग्राफी में स्थिर करने के रूप में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ, तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो सोडियम थायोसल्फेट होता है जिसे हम हाइबो बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में बने हुए क्वेश्चन है, याद रखिएगा, इग्नोर ना करें। प्लास्टिक बोतल और बाल्टी बन, देखिए प्लास्टिक से जो हम बोतल कोई बनाते हैं, प्लास्टिक में जो बोतलें बनती हैं प्लास्टिक से, और जो बाल्टियां बनती हैं, ये किससे बनी होती हैं मुख्यतः? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो पॉली एथाइलिन और ये टेट्राफ्लेट की और पॉली विनाइल क्लोराइड यानी पीवीसी, ये दोनों की ही बनी होती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप याद रखिए प्लास्टिक बोतल या फिर बाल्टी, यानी कि प्लास्टिक की ही बोतल या बाल्टी, कुछ प्लास्टिक की जो चीज़ बनती हैं, ये किस किस से बन सकती हैं? ये हमारे पॉली एथिलीन, टेरेफ्टेल और पीवीसी की बनी होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में चतुष्फलनीय संरचना नहीं होती है? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, तो यहाँ चतुष्फलनीय संरचना किसमें नहीं होती? देखिए यहाँ पर आपको बता दें कि जो ग्रेफाइट जो होती है, ग्रेफाइट की जो संरचना जो होती है, ये किस प्रकार की होती है? यहाँ पर ये हेक्सागोनल होती है, हेक्सागोनल होती है, हेक्सागोनल होती है किसकी? ये ग्रेफाइट की। क्लियर। और बाकी सभी जो होते हैं, इनकी जो होती है कौन सी, इनकी ये टेट्राहेड्रल होती है। ये बाकी जो बची हैं ये टेट्राहेड्रल की ही होती हैं। ये तीनों जो होती हैं टेट्राहेड्रल की होती हैं, यानी कि चतुष्फलनीय संरचना होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर नहीं पूछा है, तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए क्वेश्चन कई बार एग्जाम बना हुआ है, अभी तक क्वेश्चन बहुत बना हुआ है, कई बार बना हुआ है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम बोल सकते हैं कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट को यहाँ पर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, और इससे कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट भी कहते हैं। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी बोलते हैं, तो याद रखिएगा। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या बोलते हैं? कैल्शियम सल्फेट बोलते हैं, और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी कह सकते हैं इसको। क्लियर। और इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? यहाँ पर इसका प्रयोग जो करते हैं प्लास्टर चढ़ाने में, जो कोई किसी को चोट वगैरह आती है तो ये प्लास्टर चढ़ाने में इसका प्रयोग करते हैं, और मूर्तियां बनाने में भी इसका प्रयोग करते हैं। प्लास्टर चढ़ाने में, याद रखिएगा, प्लास्टर चढ़ाने में और मूर्तियां भी निर्माण करने में, मूर्तियों का निर्माण। तो ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा,
कैल्शियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीलत होता, देखिए इसमें तो बताने वाली कोई बात ही नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो नीलत होता है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, CuSO4 5H2O। 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो है पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही बात है, पॉलीथीन के लिए कई हो जाती हैं लेकिन कई हजारों सालें लग जाती हैं नष्ट होने में। तो पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता है क्योंकि वे बनी होती हैं ना टूटने वाले अणुओं से, क्योंकि उनके जो अणु होते हैं टूटते नहीं हैं, इसीलिए वो कभी भी नष्ट नहीं हो सकती। तो ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोकार्बन विजन 2025 संबंधित है। यहाँ पर हाइड्रोकार्बन विजन 2025 जो संबंधित है पेट्रोल उत्पाद के भंडार से, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अमोनिया क्लोराइड का घोल। अमोनिया क्लोराइड का जो घोल होता है अम्लीय होता है, याद रखिएगा अम्लीय होता है। अगला क्वेश्चन है किस गैस मिश्रणों में कौन सा, इन गैस मिश्रणों में कौन सा गैस वेल्डिंग के लिए प्रयोग किया। देखिए अब वेल्डिंग होती है दो प्रकार की, वेल्डिंग दो प्रकार की होती है, एक तो होती है गैस वेल्डिंग, एक होती है लोहे वाली वेल्डिंग। क्लियर, तो यहाँ पर लोहे वाली होती है, एक होती है गैस वेल्डिंग। तो इस जो गैस वेल्डिंग होती है इसमें ही पूछा है कि जो उसमें जो गैस वेल्डिंग होती है किस गैस का प्रयोग किया जाता है, उसमें किन दो गैसों का मिश्रण होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं एक तो है ऑक्सीजन और एक है एसिटिलीन। एसिटिलीन जो गैस होती है, ऑक्सीजन और एसिटिलीन दोनों मिलकर क्या होती है, यही हमारी गैस वेल्डिंग के रूप में प्रयोग किए जाती हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खदानों में अधिकांश विस्फोट होते हैं। देखिए खदानों में सबसे अधिक जो विस्फोट किए होते हैं वो क्यों होते हैं, आपने देखे होंगे खदानों में कई बार विस्फोट आपने देखे होंगे या नहीं देखे होंगे तो आपने सुने होंगे अखबार में, न्यूज़पेपर में। तो ये किसके कारण होते हैं, तो ये हवा के साथ जो मीथेन का जो मिश्रण होता है, उनका जो मिश्रण जब हवा के साथ होता है, मीथेन का मिश्रण होता है, तो विस्फोट होने की संभावना होती है। तो होते ही हैं विस्फोट, तो होते ही हैं किसके साथ, हवा के साथ मीथेन का मिश्रण। यही ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक अणु परमाणु नहीं है, एक अणु परमाणु नहीं है। तो यहां पर हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहां पर ऑप्शन नंबर सी जो अणु परमाणु नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व है। सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व, देखिए सभी जानते हैं कि जो जैव होते हैं उनमें कार्बन बिल्कुल मुख्य रूप से पाया ही जाता है, चाहे कोई सा हो, जो जिसमें जीव होता है उसमें कार्बन जरूर होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। नाइट्रोजन ऑक्सीजन ये भी होते हैं लेकिन अनिवार्य रूप सबसे अधिक मतलब ये पाए जाना है क्योंकि इनके बिना किसी का निर्माण नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कार्बन। अगला क्वेश्चन है कौन सी नोबल गैसों में से जो वायु में नहीं पाई जाती है, जो नीचे जो नोबल गैसें हैं इनमें से कौन सी गैसें जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती। तो सभी जानते हैं ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, यूपी टेट में कई बार बना हुआ है, ये शिक्षक भर्ती में है जो आने वाली हैं, सुपर टेट हो चाहे कोई सा भी टेट हो, सभी में एग्जाम बने हुए हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जितना हो सके वीडियो को एक बार लाइक तो कर ही दें और कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा वीडियो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो हीलियम होता है, जो हीलियम होता है ये तो हमारा पाया जाता है, सभी जानते हैं हमारे उसमें, और ये ऑर्गन भी पाया जाता है नियोन। लेकिन जो होती है रेडॉन जो गैस होती है ये हमारे वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जो विश्व में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व होता है वो कौन सा होता है, ये सभी जानते हैं, इसको बताने वाली कोई जरूरत नहीं है क्योंकि जो हाइड्रोजन होता है सबसे अधिक पाई जाती है हमारे वायुमंडल में। जो तत्व होता है तत्व है, ये गैस नहीं है, ये तत्व होता है, इसे तत्व कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है यसद लेपन
यशद लेपन को क्या बोल सकते हैं? यशद लेपन को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, यानी कि जो लोहे पर जो परत चढ़ाई जाती है ताकि लोहे में जंग ना लगे। एक बार याद रखिएगा कि लोहे पर जंग लगने से क्या होता है, क्वेश्चन कई बार बना हुआ है, लोहे का भार बढ़ता है या घटता है। तो यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा लोहे का भार जो होता है बढ़ता है, किससे? जब उसमें जंग लग जाती है, याद रखें। तो जो यसद लेपन जो गैल्वेनाइजेशन है किसका प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये लोहे पर एक जस्ते की परत चढ़ाई जाती है कि जिससे लोहे पे अधिक जंग ना लगे। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, जो लोहे पर जस्ता चढ़ाया जाता है गैल्वेनाइजेशन, वही गैल्वेनाइजेशन बोला जाता है, या हिंदी में आ जाता है यसद लेपन। अगला है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम। तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक जो नाम होता है ये क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला यदि आपको बताएं तो इसका फॉर्मूला है CaCO, एक मिनट, CaOCl2, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, यही होता है ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। और जो इसका प्रयोग किस रूप में करते हैं, तो इसका जो प्रयोग होता है जो रोगाणु जो नाशी होते हैं, रोगाणुओं को नाश करने में यानी कि नष्ट करने में इसको प्रयोग करते हैं, किसमें? जल में। जल की जो शुद्धता होती है, जल को शुद्ध करने के लिए जो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को इसमें डालते हैं, तो इससे क्या है, जल की शुद्धता यानी कि उसके रोग दूर हो जाते हैं जल में, यानी कि उससे शुद्ध किया जाता है। और भी हैं जल को शुद्ध करने के लिए। जल की शुद्धता नापते किससे है? BOD से। जो जल होती है, जल को शुद्ध करने के लिए प्रयोग करते हैं, याद रखें। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। अगला क्वेश्चन है, रसोई की गैस एक मिश्रण है। रसोई की गैस एक मिश्रण है, तो ये किसका है? रसोई की गैस यानी कि LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं जैसे। तो ये इसमें किस प्रकार का मिश्रण होता है गैसों में? एक तो प्रोपेन होती है और ब्यूटेन, इन दोनों का ही जो मिश्रण होता है यही इसमें होती है LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैसेस में। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक। ये सभी जानते हैं, अशुद्धियां जब किसी जल में अशुद्धियां होती हैं तो उसका जो क्वथनांक होता है वो भी बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। जो अश्रु गैस की बात कर ले तो टीयर गैस, अश्रु गैस हमारी कौन कौन सी है? ये अमोनिया हो जाएगी। अश्रु गैस हमारी कौन सी है? अमोनिया हो जाएगी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को मार्क करेंगे। अगला है, मुख्यतः किसके लिए सीटेन संख्या गुणता चालक प्राचल क्वालिटी पैरामीटर के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर देखिएगा सीटेन की बात यदि आ जाए, सीटेन की बात आए तो आप डीएल पे लगाएंगे। यदि ऑक्टेन संख्या आ जाए तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ऑक्टेन नंबर से आ जाए तो हम कह सकते हैं पेट्रोल। यहाँ पर सीटेन की बात करी जा रही है तो यहाँ पर डीएल को लगाएंगे, मार्क करेंगे। और ऑक्टेन नंबर की आती है तो यहाँ पर पेट्रोल को हम मार्क करते हैं। ऑप्शन यहाँ पर फिलहाल क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ऑप्शन में यहाँ पर सीटेन की बात हो रही है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन की कौन सा जो तत्व होता है जर्मन सिल्वर में उपयोग नहीं होता है? जर्मन सिल्वर में उपयोग नहीं होता है। तो देखिए कि जो जर्मन सिल्वर जो होती है इसमें कौन सा तत्व उपयोग नहीं होता है? तो इसमें हम कह सकते हैं कि यह जर्मन सिल्वर जो होती है एक एलॉय होती है। एलॉय का मतलब होता है एक मिश्र धातु, एक मिश्र धातु है। तो यहाँ पर देखिए तांबा जो होता है, तांबा भी उपयोग किया जाता है, जस्ता भी होता है, निकिल भी होता है। ये तीन प्रकार के जो होते हैं मिश्रण होते हैं, ये तीनों को मिलाया जाता है, यही तभी से मिश्र धातु बनाई जाती है। लेकिन यहाँ पर जो एल्यूमिनियम होता है इसको इसमें नहीं मिलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाजार में जो बिकने वाला सामान्यतः 18 कैरेट सोने में होता है
तो देखिए 18 कैरेट जो सोने, 18 भाग सोने के और 6 भाग यहाँ पर देखिए 24 कैरेट होना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पर क्वेश्चन में यहाँ पर होना चाहिए 24 कैरेट, क्योंकि 24 कैरेट में से आप जो बताते हैं 24 कैरेट का, लेकिन यहाँ पर जो 18 कैरेट का ही होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर देखिएगा, जो 18 कैरेट जो होता है, जो 24 कैरेट या सोना बताते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो 18 कैरेट जो होता है वो सोने का होता है और बाकी के 6 भाग होते हैं अन्य धातुओं का होता है। क्योंकि ये 18 यदि ये पूरा 24, यदि सोनार जो सोनार जो होते हैं, यदि जो पूरे 24 कैरेट का ही सोना बनाए तो वो क्या है, सोने से कोई भी आप वस्तु नहीं बना सकते हैं, कोई भी आभूषण नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पर उनको कठोरता, यानी कि उनमें कठोरता प्रदान लाने के लिए क्या प्रयोग करते हैं, इसमें 6 अन्य प्रकार की धातुओं को ही मिलाया जाता है ताकि उनमें क्या है, कठोरता आया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो 18 कैरेट के आभूषण जो सोने की प्रतिशतता होती है वो कितनी होती है, वो 75% होती है। 75% में से क्या होती है, 18 भाग जो होती है सोना होता है और बाकी की जो होती है 6 भाग क्या होती है, अन्य धातुएं होती हैं, अन्य मिश्र धातुएं होती हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो सोनार जो होते हैं, जो पूरी तरह से 24 कैरेट का आपको कोई भी सामान बना के नहीं देते, यानी आभूषण बना के नहीं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, जर्मन सिल्वर में चांदी का परसेंट होता है। तो यहाँ पर जर्मन सिल्वर की बात आया, चांदी परसेंट होगी, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें कोई भी चांदी नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। तो ये कैसा लगा आपको वीडियो? आज का जो वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। क्वेश्चन यहाँ पर 36 हमने कंप्लीट किए हैं। 36 आप कमेंट करके बताइए 36 में से आपके कितने क्वेश्चन रहे हैं। तो इनको आप बिल्कुल भी ऐसे रट के जाइए जैसे आपने कभी इनको भूला ही नहीं हो। ये आपके दिनचर्या में, दैनिक दिनचर्या से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, तो यही से क्वेश्चन आर्टिकल बनते हैं। तो इन पर आप बिल्कुल फोकस करिए। कितने क्वेश्चन हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कमेंट करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। तो थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।